सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो। ये बहुत गलत हुआ जो इकरा हसन जी के साथ टकराव हो गया। पक्ष हो विपक्ष हो, समस्या का समाधान मिलजुल का होना चाहिए। यानी कि डीआईजी हो, आईजी हो, कोई भी हो, क्या हक है उसे जो है सांसद को धमकाने का, अरेस्ट करने का? कोई हक नहीं मेरे हिसाब से। वो हमारी प्रतिनिधि है, चुनी हुई है, हमारे लिए लड़ रही है वो, और लड़ेगी आगे भी। या भाजपा देख ही नहीं रही कहाँ है कश्यप समाज। कश्यप समाज का तो कोई मतलब ही नहीं जी। कश्यप समाज तो इतना है जी, अगर जो चाह जहाँ चाह जिब चाह इस तक तक जिब चाह जब पलट दे जी। कश्यप समाज के साथ ये बहुत बुरा हो रहा है। बाकी हमारी तो सरकार से और अधिकारियों से एक ही मनसा है कि जो दोषी लोग हैं वे चाहे किसी भी समाज के, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कश्यप समाज पश्चिम यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ रहा है ज़्यादातर। तो गुंडागर्दी का माहौल तो फिलहाल ही ठीक है। हाँ जी। पर जो ये कुछ जो कारण हो रहे हैं हादसे के, ये इस पे ध्यान देना चाहिए, ये रुकना चाहिए। कारागारी खुलवाएगा जी। विक्टिम है, नहीं अपने ऑफिस से उठाएंगे। हाथ मत लगाइए। नहीं हाथ नहीं लगा, मैं दर्द करेंगे। हाथ मत लगाइए। नहीं हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे। तो आपने मना कर मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो। हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी शामली ज़िले के शिवनगर गांव में हैं। पिछले दिनों यहाँ पर काफ़ी बड़ी और एक दर्दनाक घटना हुई थी, जहाँ मोनू कश्यप नाम के एक नौजवान की बड़ी निर्मम हत्या हुई शामली ज़िले में। और पिछले दिनों उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी रोष रहा है इस ज़िले में। और कल मोनू कश्यप की माताजी जब न्याय की गुहार लगाते हुए डीआईजी साहब के पास गई थी, सहारनपुर मंडल के डीआईजी साहब के पास, तो फिर उनको वो काफ़ी हताश वापस आई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। कैराना सीट की सांसद जो हैं इकरा हसन जी, सांसद साहिबा उनके साथ गई फिर पुलिस के पास। उनका यह आरोप है कि पुलिस ने सांसद तक की नहीं सुनी, यहाँ तक कि सांसद को डिटेन कर दिया गया 10 मिनट के लिए महिला थाने में। उसके बाद जब सांसद जी वहाँ से निकली, सांसद इकरा हसन वहाँ महिला थाने से निकली, उसके बाद पुलिस से काफ़ी उनका टकराव हुआ, बहस हुई। उसकी वीडियोस हर जगह आज वायरल है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिम यूपी में तो मैं कम से कम बता सकता हूँ, और देश में कई जगह लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं। उस पर बहुत चर्चा है। कश्यप समाज अन्य पिछड़े वर्ग से है, और आइए कुछ लोग कश्यप समाज के यहाँ शिवनगर गांव में हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ साहब आपका? प्रवीण कुमार कश्यप। प्रवीण जी, ये जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, मोनू कश्यप का चाहे हत्याकांड हो, या सरधना में भी एक हत्याकांड हुआ था कश्यप समाज के नौजवान के साथ, उसके साथ साथ सहारनपुर में भी एक कश्यप नौजवान महिला के साथ भी बहुत निर्मम उनकी हत्या की गई। इस सब के बारे में जो अभी हो रहा है, आपका क्या कहना है? अच्छा नहीं है, समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब जहाँ तक देखा जाए, सहारनपुर की बात करो आप, मुजफ्फरनगर की बात करो आप, यहाँ की बात करें तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है ऐसी। अगर इस बात पे सरकार गहनता से विचार करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो शायद ऐसी घटना ना हो। ये समाज में रोष है बहुत।
ये बताइए कि बहुत कश्यप समाज के बारे में तो ये धारणा है यहाँ पर कि एक तरफा भाजपा के साथ जाते हैं कश्यप समाज। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं? ये तो सच बात है, ऐसा होता है हमेशा, पर अब की बार ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इतनी घटनाएं हो चुकी है, अब क्या ऐसी बार नहीं रहना कुछ, अब की बार माहौल बदल जाएगा अगर ऐसा होता रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि कश्यप समाज एक अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से है, क्या ये दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज लोगों के साथ ये ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं? आपका क्या मानना है? हाँ, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ में हो रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अदर समाज तो और भी है यहाँ, किसी और के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, इनके साथ ज़्यादा है, न्याय कहीं हो नहीं रहा, बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इस पर अभी जैसे कल भी आपके यहाँ की जो सांसद हैं उनकी भी टकराव हो गई पुलिस के साथ इसी मुद्दे पर ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत हुआ है ये, देखिए अगर वे अच्छी बात उठा रही है इस बारे में, करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो फिर बहुत हद तक ये चीज़ें रुक जाएगी अगर कार्रवाई हो उन पे। इस सरकार का तो लेकिन एक दावा है कि कानून व्यवस्था बहुत सुधरी है। कश्यप समाज की तो समझती ही नहीं कहाँ है कश्यप समाज। कश्यप समाज को नहीं जानती जी कहाँ है कश्यप समाज। ऐसा क्यों लग रहा था? ऐसा लग नहीं रहा जी, ऐसा हो रहा है। हाँ, या भाजपा देख ही नहीं रही कहाँ है कश्यप समाज। कश्यप समाज का तो कोई मतलब ही नहीं जी। ये तो लेकिन एक तरीके से भाजपा कश्यप समाज में तो आमतौर पे मतलब लोगों की धारणा तो यही रहती है कि भाई कश्यप समाज की ही पार्टी है भाजपा। कश्यप समाज तो इतना है जी, अगर जो चाह जहाँ चाह जिब चाह इस तक वो जिब चाह जब पलट दे जी। हाँ जी, जब चाह जब पलट देगी। ऐसा कुछ नहीं है जी कि भाजपा का ही आना जरूरी है। अगर भाजपा को छोड़ गया सपा में चली गई तो सपा ही आवेगी जी। भाजपा खत्म, 0/0 पर जाएगी। आपका नाम क्या हुआ? नाम है जी हमारा उदयवीर सिंह कुडाना गाँव। उदयवीर जी क्या करते हैं आप? हाँ जी, मजदूरी करते हैं जी। तो ये मजदूरों के लिए ये सरकार कैसी रही? मजदूरों के लिए कोई खास नहीं है जी। महंगाई ज़्यादा हुई है? महंगाई ज़्यादा हो रही है जी, रोजगार है नहीं, रोजगार खत्म है जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र है। हाँ, जोर से। जितेंद्र जी बताइए ज़रा, ये जो घटनाएं हो रही हैं आपने बातचीत तो सुनी ली, क्या हो रही है? आपका क्या कहना है उसके बारे में? ये गलत हो रखा है जी। एक जो पीड़ित परिवार है उसकी सहायता करनी चाहिए थी, चाहे कोई भाजपा वाले होते, चाहे कांग्रेस वाले, चाहे सपा वाले, लेकिन उनकी सहायता नहीं हुई। सरकार तो किसी की भी पार्टी की हो लेकिन जनता की सुननी ही जनता की चाहिए। सुननी चाहिए, पीड़ित परिवार की ज़्यादा सुननी चाहिए। दोषी को दोष मिलना चाहिए। आपको क्या महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी बात नहीं सुनी जा रही? ये तो शर्म सर तानाशाही हो रही है सर। तानाशाही हो रही है। कश्यप समाज जो इतने भारी संख्या में भाजपा के साथ जाता है, तो क्या आपको लगता है उसके एवज में आपको कुछ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है? न्याय तो क्या है जी, जब घर में बैठ के लोग मार रहे तो ये न्याय क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं इसमें तो। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी, ये जो अभी पिछले कुछ घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो भी हो रहा है गलत तो हो रहा है, रही बात है ऐसा होना नहीं चाहिए। कश्यप समाज के साथ ये बहुत बुरा हो रहा है। बाकी हमारी तो सरकार से और अधिकारियों से एक ही मनसा है कि जो दोषी लोग हैं वे चाहे किसी भी समाज के, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। बस हमारी तो सरकार से और अधिकारियों से यही इच्छा है कि जो दोषी लोग हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। रही बात एमपी साहब की, देखो वो साथ में चले गए, कोई गलत तो हुआ नहीं, उन्होंने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया। पीड़ित के साथ कोई भी जा सकता है न्याय दिलाने के लिए। अब इतने होशियार तो वे लोग नहीं हैं, अगर इतने चले जाए या इतने पढ़े लिखे हैं या इतने सक्षम है, तो इसलिए प्रतिनिधि की किसी जनप्रतिनिधि का उन्होंने सारा ले लिया तो कोई गलत बात नहीं है। हमारे विचार से तो उन्होंने एमपी साहब ने कोई गलत काम ऐसा नहीं किया। तो सुभाष जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आम तौर पे यहाँ बोला जाता है आम तौर पे कि ये माना जाता है यहाँ पश्चिम यूपी में कि कश्यप समाज जो है वो एक तरफा भाजपा के साथ जाता है। जी हाँ, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कश्यप समाज पश्चिम यूपी में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ रहा है। ज़्यादातर 10-5% तो हम नहीं कह सकते कि इधर उधर चलेगा, लेकिन ज़्यादातर कश्यप समाज का वोट बीजेपी को ही जाता रहा आज तक। आगे क्या होगा ये तो मैं फिलहाल नहीं कह सकता, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर जैसे चर्चाएं चल रही है इसमें पता नहीं शायद कुछ उल्टा पुल्टा होने के चांस है अब की बार। किस बात की आप कह रहे हैं उल्टा पुल्टा होने की चांस है इस बार? किस? इस सरकार में फिलहाल देखो आज तक जो भूमिका रही है सबसे ज़्यादा रही है, लेकिन इस बार कश्यपों का इस सरकार में पूरा हरासमेंट हो रहा है, ये गलत है। मेरे आज भी
यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो दोषी लोग हैं वे चाहे किसी भी समाज के हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और गरीब को पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जैसे और देशों में कानून बने हुए हैं, बलात्कारी होए या हत्यारे होए उन्हें सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद अपराध होने बंद हो जाएंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, सुभाष जी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कश्यप समाज के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ है पिछले दिनों, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक और नौजवान मेरठ ज़िले के सरधना में एक और कश्यप नौजवान की बड़ी निर्मम तरीके से वहाँ भी हत्या हुई थी और जब कश्यप समाज वहाँ पंचायत करना चाहते थे उसके खिलाफ तो प्रशासन ने वो पंचायत नहीं होने दी। और उसी के साथ साथ राखी कश्यप, एक और नौजवान कश्यप महिला जिसकी भी बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई थी कुछ दिन पहले। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको इन सारे मुद्दों पर कि कोई निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो रही, कि आपका ये आरोप है, मतलब कि आपको ये लग रहा है? देखो ऐसा तो मैं फिलहाल नहीं कह सकता कि जांच नहीं हो रही, पर बाकी हम तो सरकार से इच्छा करते हैं कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराए और जो दोषी है उन्हें सजा दिलाए। क्योंकि कल सांसद जी का ये आरोप था कि जो मोनू कश्यप की माता जी थी वो बहुत हताश रोते हुए वहाँ से निकली थी डीआईजी के दफ्तर से और डीआईजी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह का रवैया क्या आप लोगों को देखने को मिला है? देखिए परिवार में किसी का भी बच्चा हो अगर जो इस तरह से अगर चले जाएगा अकस्मात मौत, और वो भी कभी कहीं पैर कटना, सर कटना, तो माँ बाप के लिए दर्द का विषय तो बनता है। अब उन्हें ये नहीं सोचता कि वो कहाँ जाए क्या करे, वो पागलों की तरह घूमते हैं, तो माँ बाप पे जोर तो बहुत पड़ता है जी। लेकिन एक धारणा जो बोली गई है, जो अक्सर बोला जाता है कि अभी योगी राज में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, लेकिन इस तरह से जो घटनाएं दिख रही हैं पिछले कुछ दिनों में, तो क्या कानून व्यवस्था सही में बेहतर हुई है या फिर से बिगड़ती हुई नज़र आ रही है? क्या आप माहौल देख रहे हैं? फिलहाल देखो इतनी तो खराब नहीं है कानून व्यवस्था, वैसे तो सही है, अपराधी पर अंकुश तो लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो ये घटनाएं घट रही है थोड़ा इन पर भी अगर थोड़ा सा निष्पक्ष जाँच हो जाए तो और ज़्यादा अंकुश लग जाएगा। नमस्ते जी। राम राम जी, क्या नाम हुआ जी आपका? मेघराज सिंह। मेघराज जी बताइए, जो अभी ये माहौल बना हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको ये देखकर? जी वैसे तो पूरे भारत में ही प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या फिर न्यायिक व्यवस्था हो, सब चरमरा रही है। कहीं इंसाफ नहीं है, आम आदमी को तो है ही नहीं कहीं भी। मेरा मानना जो है जो भी गरीब तबका है सब भाजपा के साथ है और गरीब के साथ ही अत्याचार हो रहे हैं। शासन प्रशासन या जज कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं देते। मुझे लग रहा सब भारत भ्रष्ट हो रहा। इससे बेहतर है कि सरकार बदलो या कहाँ के भाजपा एक चार दानों के ऊपर बेवकूफ़ बना रखा है आदमियों का। आपको जैसे आप कह रहे हैं कि गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, क्या आपको लगता है कि पिछड़ा वर्ग और दलित के साथ ज़्यादा शोषण हो रहा है पिछले दिनों में? जी हाँ बिल्कुल। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या इससे नीचे हैं उनका शोषण ही शोषण है, हर क्षेत्र में, हर विभाग में, तारीख पर तारीख, कहीं कोई से विभाग में चले जाओ, कहीं इंसाफ नहीं है किसी को भी। आप कह रहे हैं भाजपा सरकार आपको लगता है बदलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कश्यप समाज के बारे में तो धारणा ही यही है कि वो पूरी तरह से भाजपा के साथ ही जाते रहे हैं यहाँ। जी हाँ बिल्कुल, कश्यप समाज और इस जैसे ही और समाज जो अदर बैकवर्ड है सब भाजपा के साथ हैं, पर इन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? क्या योगी जी मोदी जी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे? ये जज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं पूरे भारत के। इसका क्या कारण आपको लग रहा है? अरे गलत नहीं भाई, सही है ये जज जो अगर टाइम पर फैसला करे तो कुछ भी ना हो। कोई भी टाइम इनका निश्चित नहीं, तारीख पर तारीख पर तारीख, इतना आदमी मर ले इतने उसका फैसला नहीं होता। तो कहाँ की सरकार, कहाँ का भारत, आम आदमी की मुसीबत। बस जी। और कुछ कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था जिसके बारे में बोला जाता है कि बहुत सुधरी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, योगी शासन में 10 साल से कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार पर अंकुश है, पर इतना नहीं जितना होना चाहिए। प्रशासन सबको लूट कर खा रहा, जज में लूट कर खा रहे। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार रुक रहा हो। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है आपके हिसाब से? नहीं, बढ़ तो रहा नहीं, पर घट भी नहीं रहा। घट भी नहीं रहा, वैसा का वैसा ही है। जैसा का तैसा है मामला। राम राम। तो क्या नाम हुआ आपका? श्याम सिंह है जी। श्याम सिंह जी बताइए, ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप करते क्या हैं श्याम सिंह जी? कई बार खेती बाड़ी का काम करें। खेती का करें हैं।
अभी तक यहाँ जो किसान हैं, मज़दूर है, छोटे किसान हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है इस सरकार में? क्या न्याय मिल रहा है? इसमें सरकार में एक हो रहा है, गरीब जो है वो तो खुशहाल है। हाँ, कहीं पड़े रहो, कोई दिक्कत। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो पीछे घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? भाई ये तो गरीब आदमी की मार है, गरीब को कोई मार सके। हाँ, तो आप तो कह रहे थे ना कि अभी गरीब तो खुशहाल है। नहीं वो खुशहाल है गुंडागर्दी में, हाँ। पर ये मार धाड़ सी चल ही रही, कहीं मार देना कश्यप को, कहीं मर लिए। क्या नाम है बेटा? सत्यम कुमार जी। सत्यम कुमार, क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ जी। कहाँ पे? मैं फ़िलहाल अभी तो 12th की मैंने। 12th करी। हाँ जी। आपने सुना है जो पीछे अभी जो इतनी सारी जो वारदातें हुई हैं? जी मेरठ में हुई जी, हमारे मेरठ में भाई के साथ बहुत गलत हुआ जी वहाँ पे। और अभी ये मोनू कश्यप वाली भी जो हाँ जी इसके बारे में सुना। उसके बारे में कल भी जो हुआ, जो सांसद जी की वहाँ पर पुलिस के साथ इसी मुद्दे पर जो एक टकराव हुआ था, उसके बारे में आपको पता है? नहीं जी, इस बारे में तो मुझे फ़िलहाल पता नहीं लगा अभी, पर जो पहले मेरठ में जो हुआ जी हमारे भाई के साथ, तो वो गलत हुआ बहुत ज़्यादा। क्या कारण? हाँ, उससे न्याय मिलना चाहिए, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सरकार से भी, प्रशासन से भी। अभी तक आपको प्रशासन का रवैया कैसा लग रहा है? फिलहाल माहौल तो जी ऐसा है जी, हम भी जाते हैं जी पढ़ने के लिए बाहर। हाँ जी। तो गुंडागर्दी का माहौल तो फिलहाल ही ठीक है। हाँ जी। पर जो ये कुछ जो कारण हो रहे हैं हादसे के, ये इस पे ध्यान देना चाहिए, ये रुकना चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों नहीं रुक पा रहा है ये? बस जी कहीं ना कहीं डील है जी सरकार में, प्रशासन में ध्यान नहीं दे पा रही है बढ़िया अच्छी तरीके से। अगर और थोड़ा डीपली सोचे करें तो कहीं ना कहीं बेटर हो पाओगा, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा भी है, हमारे भी फ्यूचर में सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी सरकार को, इसलिए। कश्यप समाज आम तौर पे माना जाता है कि भाजपा के साथ ही जाता है, फिर भी इस सरकार में क्यों इस तरह की वारदातें हो रही हैं? बस जी सरकार में मतलब हमारे कश्यप समाज तो अधिकतर भाजपा के साथ ही है। हाँ जी। और आगे का टाइम भी शायद इस पे तय करेगा, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो। हाँ। कोई गलत काम ना हो कश्यप समाज के साथ, क्योंकि पहले से चलता रहा उनके साथ। अगर अच्छे से काम करेगी, भ्रष्टाचार ना होगा, तो आगे भी सरकार ही रहेगी। अदरवाइज तो और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मतलब बदल भी सकती है। हाँ, बदल भी सकती है अगर काम अच्छा नहीं करेगी। भ्रष्टाचार ज़्यादा रहेगा तो फिर तो देखो एक ही बात है, चेंज तो करना पड़ेगा, बदलाव तो लाने पड़ेंगे। ये आपको लग रहा है फिलहाल? हाँ जी। सांसद साहिबा भी उधर गई थी मोनू कश्यप की माता जी के साथ, और जो उसके बाद टकराव हो गया था एक किस्म से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत गलत हुआ जो इकरा हसन जी के साथ टकराव हुआ। पक्ष हो विपक्ष हो, समस्या का समाधान मिलजुल का होना चाहिए। यानी कि DIG OIG और कोई भी हो, क्या हक है उसे जो है सांसद को धमकाने का, अरेस्ट करने का? कोई हक नहीं मेरे हिसाब से। वो हमारी प्रतिनिधि है, चुनी हुई है, हमारे लिए लड़ रही है वो, और लड़ेगी आगे भी। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री कैबिनेट और सुप्रीम कोर्ट तक के जज, इनको विशेष रूप से इस भ्रष्टाचार के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए अगर भारत को बचाना है। नहीं तो आम आदमी की ज़िंदगी तहस नहस है, और जी बाद आम आदमी जागेगा, न भारत रहेगा और न ये न्यायिक या प्रशासनिक सामाजिक प्रक्रिया रहेंगी। हम लोग अभी शिवनगर गांव में थे, जब शिवनगर गांव में है शामली ज़िले में। कश्यप समाज के कुछ लोगों से बात हुई, जैसे अभी हमने बोला कि बातचीत में भी ये बात निकल कर आई कि कहीं ना कहीं कश्यप समाज बहुत भारी संख्या में माना जाता था कि ये भाजपा के साथ ही कश्यप समाज जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की ये घटनाएं पीछे घटी हैं, उसको लेकर एक हताशा ज़रूर है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहें CCA के साथ। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।